ईसा पूर्व की शताब्दियों में जिन महापुरुषों ने भारत को प्रभावित किया, उस श्रृंखला में आज हम एक विदेशी की बात करते हैं जिसका योगदान इतिहास लेखन में है, मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 साल रहा। आई थिंक 304 बीसी से 299 बीसी तक। उसने भारतीय समाज को समझने की कोशिश की, भ्रमण भी किया और उसने अपने अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में लिखा जिसका नाम है इंडिका। इंडिका की मुख्य मैन्युस्क्रिप्ट तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके वर्णनों के आधार पर तमाम यूनानी विद्वानों ने उसको उल्लिखित करते हुए भारत के बारे में लिखा है, खास करके स्ट्रैबो, प्लूटार्क, एरियन इत्यादि ने। इंडिका के वर्णन से प्राचीन भारत के इतिहास, खास करके मौर्य काल के तिथि क्रम के बारे में काफी स्पष्टता मिलती है, क्योंकि भारतीय जो धार्मिक दस्तावेज हैं उनसे तिथि क्रम को व्यवस्थित करना काफी कठिन था। तिथि क्रम को व्यवस्थित करने में विदेशी इतिहासकारों, विदेशी यात्रियों और विदेशी विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो तीर्थयात्री इसके बाद आए, खास करके फाहियान और वेनसांग, आगे हम दोनों का वर्णन करेंगे, इन वर्णनों से तिथि क्रम के निर्धारण में हमें काफी सहायता मिली, अर्थात प्राचीन इतिहास के लेखन में। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज के बारे में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और विशेष करके यहाँ के जीवन शैली के बारे में, जीवन शैली की तो उसने भूर प्रशंसा की है। सरल जीवन, समृद्धि, सत्य, विद्वानों का समादर, ये सब बातें उसने लिखा है अपने विवरण में। और पाटलिपुत्र नगर का उसने विश्लेषण प्रस्तुत किया है। पाटलिपुत्र नगर कितने मील में है? लगभग 9 मील की लंबाई और 1.25 मील की चौड़ाई में। और नगर का प्रशासन कैसे चलेगा? 30 सदस्यों की 6 समितियों की का उसने जिक्र किया है। मेगस्थनीज यूनान का था, सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसका योगदान इतिहास लेखन में, प्राचीन इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण है और भारतीय जीवन शैली को समझने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद का जो भारतीय इतिहास है, इसमें एक मोनार्कियल राजनीतिक व्यवस्था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक बड़ा साम्राज्य बना, लेकिन अशोक के बाद जो छिन्न भिन्न हो गया, उसके बाद एक शासक और आता है। ये मौर्य शासक, जैसे अभी तक के शासकों का अगर धर्म लीजिए तो पूरा सेकुलर कैरेक्टर दिखाई पड़ता है। मौर्य शासकों में
चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन में ही ब्राह्मण धर्म और फिर जैन धर्म माना था, बिंदुसार शैव था, तो अशोक ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म की तरफ उसकी उन्मुखता हो गई थी। लेकिन मौर्य काल के बाद पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश को जब उखाड़ा, तो इस पुष्यमित्र शुंग की चर्चा हम इसलिए करना उचित समझते हैं कि उसके समय में ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म एक राष्ट्रीय धर्म का रूप लिया, क्योंकि वह ब्राह्मण धर्म का पोषक था। उसने अश्वमेध यज्ञ किए। माना जाता है लगभग उसी के आसपास मनु आए, मनुस्मृति की रचना हुई, और पुष्यमित्र शुंग के काल में पतंजलि रहे। मनु की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पतंजलि और पुष्यमित्र शुंग द्वारा ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना और राजाश्रय के रूप में ब्राह्मण धर्म को बल मिला। यहां पर शुंग वंश जिसने कि मगध पर कब्जा कर लिया था, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके। यह काल इसलिए भी उल्लेखनीय है कि लगभग इसी समय सूत्र काल और स्मृति काल, तमाम सूत्र और स्मृति आए, जिसमें मनुस्मृति की क्रम करते हैं, और तमाम सूत्र साहित्य की रचना हुई। और उस सूत्र साहित्य द्वारा जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, सभी जो वर्ण व्यवस्था थी, उसको एक संगठनात्मक इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य, दायित्व, विवाह के प्रकार, विवाह कैसा विवाह वैध माना जाएगा, धर्मयुक्त माना जाएगा, कैसा विवाह धर्मयुक्त नहीं माना जाएगा, ये सारी बातें विभिन्न सूत्रकारों ने दी। और तमाम सूत्रकार आए। वो सूत्रकार इंडिविजुअल थे कि उनकी पीठें थी, यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन तमाम सूत्र इस समय आए, तमाम संस्कार आए। अर्थात हिंदू धर्म की जो व्यवहारवादी स्वरूप है, जो पारंपरिक स्वरूप है, गोत्र, विवाह व्यवस्था, वर्ण, विभिन्न वर्णों के दायित्व, विभिन्न वर्णों के कार्य, यज्ञोपवीत, कौन धारण करे कौन न धारण करे, ये सारी चीजें एक सांगठनिक रूप धारण की। परिवार का स्वरूप क्या हो और एक ब्राह्मण धर्मावलंबी को लिए किन किन संस्कारों को और किन किन यज्ञों को करना आवश्यक है, धार्मिक जीवन में उसे कैसा रहना चाहिए, वो संस्कार आज भी देखे जाते हैं। खास करके मुंडन संस्कार, शिक्षा के आरंभ का संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह भी एक संस्कार है, अंत्येष्टि भी एक संस्कार है। तो गौतम ने 16 संस्कार बताए, और उन 16 संस्कारों में 10-12 मुंडन संस्कार आज भी 10-12 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय हैं और माने जा रहे हैं। इसका आधार लगभग इसी समय बना। In next video, we will see the after BC, ईसा पूर्व के बाद, अर्थात ईस्वी सन के समय के विभिन्न विभूतियों के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।